नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में जो है हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन लाए हैं और ये वे क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। जब जब पूछे गए हैं तो कम से कम एक बार हमने मेंशन जरूर किया है कि ये कब पूछा गया है। जो बच्चा इस क्लास को अंत तक पूरा देखेगा तो उस बच्चे को इस क्लास से निश्चित रूप से जो है 30 से 35 नंबर आराम से मिल जाएंगी। कितने नंबर? 30 से 35 नंबर आराम से मिल जाएंगे यदि वो सही ढंग से अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन तैयार करता है। ठीक है, जिस बच्चे को क्वेश्चन इजी लगे या टफ लगे वो लोग नोट कर लेना जो आपको टफ लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको कठिन लगेगा उसको आप लोग एक कॉपी में नोट कर लेना और आप लोग एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना। इस क्लास से आपको निश्चित रूप से 30 से 35 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 17 से 18 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है आपको जो है 30 से 35 नंबर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 30 से 35 नंबर के। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चन को देखना और तैयार करना। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है आजमगढ़ का। आजमगढ़ का जो है निजामाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप लोग अपना स्कोर भी शेयर करते रहना। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, आप लोग स्कोर शेयर करते रहना। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह पोर्ट स्थित है? किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2014 का पूछा हुआ है। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? तो ये जो स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम पोर्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाता है 29 अगस्त को जो है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा मोटो निम्नलिखित में से कौन सा है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जून 2019 की सेकंड शिफ्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेवा, वीरता, बंधुता, सत्यमेव जयते, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, सेवा, सुरक्षा, शांति? तो इसका सही जवाब हो जाता है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है, मोटो है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पानी का घनत्व डेंसिटी ऑफ वाटर किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? पानी का घनत्व जो है किस डेंसिटी पर सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कन्फ्यूज करने के लिए -4 और 4 दिया हुआ है। तो ये कन्फ्यूज करने के लिए ही ये दिया जाता है कि जो बच्चे केवल 4 याद करके आए हैं उनको कन्फर्म नहीं होगा प्लस का होता है कि माइनस का होता है, गलत लगा देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए, बताने के लिए दोनों ऑप्शन सेम दिए गए, माइनस का भी दिया गया है, प्लस का भी दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर या वाराणसी? तो 7 का सही जवाब हो जाता है इटावा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
हम जो है आपको 14 नंबर का क्वेश्चन करा चुके हैं, 14 नंबर का पेपर सॉल्व करा चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 14 नंबर में कितने नंबर बने, कितने बच्चों के 14 में 12 बने, कितने बच्चों के 14 में 10 बने, कितने बच्चों के 14 में 14 नंबर बने। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति का नेतृत्व कौन करता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो 8 का सही जवाब हो जाता है भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। गोविंद बल्लभ पंत, चौधरी चरण सिंह, चंद्र भानुगुप्त या सुचेता कृपलानी। तो इसका सही जवाब हो जाता है गोविंद बल्लभ पंत जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्रता के बाद जो है स्वतंत्र भारत के यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे स्वतंत्र भारत के, तो ये गोविंद बल्लभ पंत जी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल 20 दिसंबर 2020 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 20, 25, 30, 45। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो भैया 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 30 होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का सही पर्यायवाची शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पक्षी का सही पर्यायवाची शब्द है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मीन, खग, तोय या सिखी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है 12 का सही जवाब हो जाता है खग होता है। क्या होता है? खग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। सदाचार शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? सदाचार शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। सदा प्लस चार, सत प्लस आचार, सदा प्लस आचार या सदा प्लस आचार। तो 13 का सही जवाब हो जाता है सत प्लस आचार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है तिरोभाव शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभाव शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आविर्भाव। आविर्भाव ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बात लोगों से सुनी गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2011 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। तो 15 का सही जवाब हो जाता है किंवदंती। किंवदंती ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है किंवदंती। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्त का सही अर्थ क्या होगा? यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। बहुत गरीब होना, बहुत कंजूस होना, अत्यधिक नष्ट, एक कष्ट सहना या बीमार होना। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंजूस होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है बहुत ज़्यादा कंजूस होना। क्वेश्चन नंबर 17 है। कर्मवाच्य में मुख्य रूप से किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। कर्ता, कर्म, कर्ता की, कर्म की, भाव की, विचार की। कर्मवाच्य में मुख्य रूप से किसकी प्रधानता होती है? तो कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित वाक्यों में से आपादान कारक का सही उदाहरण चुनिए। आपादान कारक का सही उदाहरण चुनिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट का है। ऑप्शन है। राम ने रावण को मारा, पेड़ से पत्ता गिरा, मोहन कुर्सी पर बैठा है, सीता चाकू से फल काटती है। राम ने रावण को मारा है, पेड़ से पत्ता गिरा है, मोहन कुर्सी पर बैठा है, सीता चाकू से फल काटती है। तो 18 का सही जवाब हो जाता है पेड़ से पत्ता गिरा। अलग होने का भाव हो रहा। क्या हो रहा? अलग होने का भाव हो रहा। पेड़ से पत्ता गिरा।
ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब। पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT भारत के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT भारत के किस शहर में स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, देहरादून। हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, देहरादून। तो 19 का सही जवाब हो जाता है भोपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, चंदौली। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको 20 क्वेश्चन कराया। 20 क्वेश्चन का मतलब होता है 40 नंबर। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 40 में कितने नंबर बने हैं, कितने बच्चों के 40 में 40 नंबर बने, कितने बच्चों के जो है 40 में 38 या 36 नंबर बने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध भारत में किसके उत्पादन से है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2014 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। तो 21 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति को कहाँ सुरक्षित रखा गया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। 22 का सही जवाब हो जाता है संसद के पुस्तकालय में हीलियम गैस के बॉक्स में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल होता है? यूपी कांस्टेबल 2011 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। तो सही जवाब हो जाता है विटामिन सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी और बी दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर सी है तो सी सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है, मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना किस भाषा में की थी? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खली बोली, मैथिली। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना जो है ब्रज भाषा में की थी, अवधी में की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है? काज, ताप, कार्य, वायु। तो इसका सही जवाब हो जाता है काज जो है ये है तद्भव, इसका तत्सम होता है कार्य। क्या होता है? कार्य तत्सम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास में हमने आपको 50 नंबर का पेपर सॉल्व कराया। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 50 नंबर में कितने नंबर बने, कितने बच्चों के 50 में 40 बने, कितने बच्चों के 50 में 46 बने, कितने बच्चों के 50 में 48 बने, कितने बच्चों के 50 में 40 बने, कितने बच्चों के 50 में 36 बने। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ। हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पर बनाए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।